They called, got me back in my head. Oh, no sleep, no sleep. I've been up in my bed. Oh, let me know if you feel it the same. If you're playing the game where you say my name, I can read your heart. गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं इस वक्त पे अभी चेन्नई आ गया हूँ। अब की बार मैंने देहरादून से डायरेक्टली फ़्लाइट करी थी, क्योंकि दिल्ली से भी सेम ही प्राइस में पड़ रही थी मेरे को फ़्लाइट। तो मैंने देहरादून से अपनी फ़्लाइट बुक करी है। ये लाइफ में सेकेंड टाइम होगा कि मैं अपने होम टाउन से डायरेक्टली चेन्नई आया हूँ। जर्नी है वो ऑलमोस्ट 12 घंटे की थी। तो पर ये है कि मैं जब देहरादून से दिल्ली आया करता था तो बीच में बस चेंज करना एंड मेट्रो वगैरह से थोड़ी थकान ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू जो मैं डायरेक्टली देहरादून से चेन्नई आया हूँ। तो आज संडे है, कल से मेरा ऑफिस है। तो बहुत दिनों बाद अगर मैं अपने फ्लैट में आया हूँ, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स मैंने ऑर्डर करे हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाला हूँ एवोकाडो टोस्ट एंड दिन में हम लोग अपना मील बनाएंगे। और साथ ही साथ मैंने अपनी बाइक अपने होम टाउन से चेन्नई भेज दी थी, तो मैं कल उसको लेने जाऊँगा। और आज मुझे जाना है अपने जिम, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, स्लैम फिटनेस। मुझे वहाँ पे जाके अपना 15 टू 20 डेज़ का एक पैकेज भी लेना है, वर्कआउट करना है और आके अपने कल के ऑफिस की तैयारी भी करनी है। ये एवोकाडो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था, ब्रेड और उसको बनाने के लिए कुछ मटेरियल यानी कि टमाटर और प्याज। तो जब आप अपने घर से दूर रहते हो तो कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है और थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में अगर आप बाहर रहते हो। बट धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाती है कि आपको चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है एंड आपको सही लगता है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते हो। मैं जब चेन्नई में स्टार्टिंग में आया था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि इन टर्म्स ऑफ कि क्योंकि स्टार्टिंग से सब कुछ घर में मिला है, किया है, कभी कुछ किया नहीं है। बट यहाँ पे बाहर आके आपको हर एक चीज़ खुद से करनी पड़ती है। छोटी से छोटी चीज़ आपको लगा करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। तो पानी की बॉटल से लेके दूध का कैन, ये सब आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। बट वंस यू नो द प्रोसेस यू विल लव टू एंजॉय इट। तो बनाता हूँ अपना फटाफट से ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करके हम लोग अपनी एक छोटी सी मील और लेंगे, यानी कि मैं अंडे भी मंगाए हैं मैंने, तो मैं बॉइल्ड एग्स खाऊंगा 2-3 और वो खा के हम लोग वर्कआउट करने के लिए निकलेंगे। और आज हम लोग ट्रेन करेंगे एक बहुत अच्छा सा वर्कआउट एंड लेट्स सी हाउ द सेशन विल गो। ये मिक्स करके रेडी हो गया है एवोकाडो टोस्ट। सुनने में बहुत लगता है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ बना रहा होगा, बट ये मुझे बहुत सिंपल लगती है। मतलब इवन ब्रेड ऑमलेट जितनी सिंपल लगती है। प्राइस में जिम की मेंबरशिप रिन्यू कर ली है, तो अब हम मेरे को मतलब वो 15 डेज़ का रहता है, बट वो 4-5 दिन मुझे एक्स्ट्रा दे देते हैं क्योंकि बीच में कुछ वीक ऑफ रहता है, तो मैं आता नहीं हूँ तो उन्होंने एक्सटेंड कर देते हैं। और फिर मैं इनका लॉयल कस्टमर हो चुका हूँ क्योंकि मैं 2 बार यहीं पे आ चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, क्योंकि लास्ट वीक जो मैंने शोल्डर्स ट्रेन किए थे उसको मैं ढंग से ट्रेन नहीं कर पाया था। मुझे बीच में किसी की कॉल आ गई थी तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया था, बट उसको पूरा करने के लिए आज हम शोल्डर ट्रेन करेंगे एंड मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस के साथ। थोड़ी सी अनसेफ होती है एक्सरसाइजेस, पर
मैं स्विच करता रहता हूँ, कभी बेंच पे कभी स्टैंडिंग पे, ताकि एक मोशन की आदत बॉडी को ना लगे। तो वी हैव टू ट्राई आउट एंड एक्सपेरिमेंट आउट एक्सरसाइजेस, ताकि बॉडी को शॉक लगता रहे और रिजल्ट बढ़िया मिलते रहे। तो स्टार्ट करता हूँ अपना वर्कआउट स्टैंडिंग लिटिल प्रेसेस के साथ। They called, got me back in my head, oh. No sleep, no sleep, I've been up in my bed, oh. Let me know, if you feel it the same, if you're playing the game where you saying my name. I can read your eyes, got me hypnotized. Oh, you don't gotta hide, your body says it all tonight. These are the nights I chase, 'cause you stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, and I want you to know that I can't get one night without you. Yeah, yeah. Stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, and I want you to know that I can't get one night without you. In my head. Don't rest, don't come, put your voice in the dark, oh. One look, one move, and it all falls apart, oh. Too deep, too soon, got me stuck on the way that you're more you sway, and you don't wanna stay. I can read your eyes. एक अच्छे जिम में ट्रेन करने के लिए, एक अच्छा जिम पता करने के लिए, ये जिम के इक्विपमेंट्स बढ़िया है कि नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उस बार की नर्लिंग यानी कि ग्रिपिंग। तो इस जिम की हर एक बार और हर एक डंबल पे ग्रिपिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, जिसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आपकी नॉर्मल वेट लिफ्टिंग कुछ परसेंटेज से बढ़ जाती है। तो जिम में एक प्रॉपर मेंटेनेंस यानी कि नर्लिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सीडेंट्स होने से भी बचाते हैं। मैंने यहाँ पे 15 kg बोथ साइड स्टैंडिंग लिटिल प्रेस इजीली मारे। लास्ट का रैप नहीं हो रहा था, बट फिर भी हुआ, क्योंकि पुश करना है खुद को। बट क्रेजी यार, ये जिम पर्सनली बहुत बढ़िया है। हमारे होम टाउन में कोई स्लैम फिटनेस की कोई चेन नहीं है। आई होप अगर मेरा चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाए तो मैं एक स्लैम फिटनेस अपने नॉर्दर्न स्टेट यानी कि देहरादून में, जो मेरी सिटी है, वहाँ पे लेके आऊँगा। सो मैं कभी भी साइड रेजेस एक भारी डंबल से ट्रेन नहीं करता हूँ। 7.5 kgs मुझे लगता है कि एक बढ़िया शोल्डर बनाने के लिए इनफ वेट है, या मैक्स टू मैक्स 10 kgs।
तो शोल्डर स्ट्रेन करने के लिए ये जो 3 मूवमेंट है, यानी कि फ्रंट डेल्ट के लिए मिलिट्री प्रेसेस, साइड डेल्ट के लिए साइड रेजेस और रेयर डेल्ट के लिए पैक डेक रेयर फ्लाइज। सो इन 3 एक्सरसाइजेस से शोल्डर से एक प्रॉपर 3D फॉर्मेट आपका ले लेंगे। बट याद रखना, शोल्डर्स कभी भी हैवी ट्रेन नहीं करने, लेस वेट से रेपिटेशन ज़्यादा निकालने और फुल रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट करते हैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस, जो कि होगी ओवर एक्सटेंशन और रो पुश डाउन। वर्कआउट फिनिश। घर जाके बनाऊंगा अपने लिए बढ़िया से दाल चावल और एक रायता। बारिश हो गई है, दाल बना रहा हूँ। दाल उबल चुकी है, चावल रह गए हैं एंड बस छोकनी बाकी है और थोड़ा सा रायता। दाल तो हो गई है रेडी। अब मैं इसमें थोड़े से चावल भिगा देता हूँ। सो भाई, दाल चावल और रायता रेडी हो चुका है। बाइक अपनी होम टाउन से भिजवाई थी, वो चेन्नई आ चुकी है अभी 3 बजे। तो मैं अभी उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। हेलमेट है मेरे पास, सब कुछ है। मैंने ये रास्ते से थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया था, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। गाड़ी एम्प्टी करके पार्सल करते हैं। अपनी बाइक कलेक्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो क्योंकि मैं ड्राइव करते हुए फ़ोन यूज़ नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन पॉकेट में रहेगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।